और इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये भी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो इतना कमजोर है कि हमारे मिराज उड़ान भरते हैं, वहां पर जाते हैं, 1000 किलो विस्फोटक वहां पर गिराते हैं, लौट आते हैं इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाकर, और उन्हें पता ही नहीं चलता है। मीमांसा ऐसा किया जा सकता है और भारतीय वायुसेना ऐसा करने में सक्षम भी है। मिसाल के तौर पर जो रडार होते हैं जो एयरक्राफ्ट को पकड़ते हैं, वो रेस भेजते हैं और रेस वापस आती है और उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगाता है एक्यूमुलेट करके कि ये आने वाला ऑब्जेक्ट क्या है। अगर एयरक्राफ्ट छोटे छोटे ग्रुप में आगे बढ़ें और इस तरह की फॉर्मेशन में चलें कि उसकी जो रेस वापस जाएं, तो रडार और इतनी कम स्पीड से चलें कि रडार को ये लगे कि ये कोई सिविल एयरलाइनर है, तो रडार शायद चकमा खा जाएगा। और उसके बाद अंदर किसी भी जगह जहां पर सारे लोगों को मैरी अप होना है, यानी सारे एयरक्राफ्ट्स को इकट्ठा होना है, वहां के बाद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की किट होती है, हर एयरक्राफ्ट मिराज जैसे एयरक्राफ्ट में वो एक किट होती है जिसका इस्तेमाल करने पर रडार जैम हो जाता है। शेफ्स होते हैं, फ्लेयर्स, जिनको आपने देखा होगा कि कोई भी एरो शो होता है उसमें वो एक चिंगारी से निकालते हैं। तो दरअसल वो सारी चीज़ें हैं कि जो रडार को धोखा देती हैं। अगर पायलट अच्छा है, एयरक्राफ्ट अच्छा है, तो रडार को धोखा दिया जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो शायद जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए रडार जाम कर दिए गए होंगे और उसके बाद बहुत कम वक्त में ये ऑपरेशन पूरा करके वापस लौटे होंगे। लेकिन ये ऑपरेशन सही सलामत पूरा होना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो पिछली बार स्पेशल फोर्सेस ने की थी उसी ही तरह, क्योंकि इस किस्म की चीज़ों में नो मैन शुड लेफ्ट बिहाइंड का एक फार्मूला होता है कि किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो, कोई नुकसान ना हो और दुश्मन के इलाके में अपना कोई आदमी, अपना कोई एयरक्राफ्ट ना छोड़ना पड़े। और ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय वायुसेना के सारे एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस आ गए। पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट, अब जैसा ISPR का जो ट्वीट है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की और उनको वापस भगाया, इससे ये तो पता लगता है कि पाकिस्तानी जेट्स ने स्क्रैम्बल ज़रूर हुए होंगे, लेकिन तब तक शायद भारतीय जो फाइटर जेट्स हैं वो सुरक्षित अपना काम करके वापस लौट आए होंगे और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स सिर्फ हवा में उन्होंने थोड़ी देर उड़ान भरी होगी और वापस लौट गए होंगे। जी बिल्कुल, कहा भी जा रहा है मिशन पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा और किसी तरह का नुकसान हमारे पक्ष को यहाँ पर नहीं उठाना पड़ा। और ये बहुत ही बड़ी बात है जो कृष्ण मोहन मिश्रा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं।